हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर का द हिंदू का एडिटोरियल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वोकैब के साथ साथ पूरी ग्रामर भी क्लियर करने वाला हूँ। एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट अस सी। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो टाइटल है वो क्या है? बॉर्डर ऑन द बॉयल। बॉयल का मतलब सब लोग जानते हैं। बॉयल का मतलब वैसे तो उफान होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात करने वाला है कि ये जो सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत हॉट इशू हो गया है। कहीं ना कहीं चीजें उफान पर हैं। और चाइना सॉरी बॉर्डर पर जो इशू चल रहा है वो क्या है? वो चाइना और पाकिस्तान को लेकर जो इशू चल रहा है। भाई, कब बार बार जो है पाकिस्तान जो है सीज फायर करता रहता है। और आपने देखा होगा जो चाइना की आर्मी है पीएलए, वो भी बार बार एक अग्रेसिव मोड में आपको देखने को मिली होगी। कई बार आपने देखा होगा हाई लेवल की जो हाई लेवल कमांडर लेवल की जो बैठक चल रही है, उससे उससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं राइटर उसी को लेकर बात करने वाला है कि बॉर्डर पर जो उफान है, बॉर्डर पर जो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है, कहीं ना कहीं बॉर्डर को लेकर जो टॉपिक है वो हॉट हो गया है। दोनों तरफ से जो है ना उबाल आ गया है। तो आइए बात करते हैं। इंडियाज थ्रेट मैट्रिक्स नाउ इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट सिचुएशन। देखिए क्या बात बोल रहा है कि भाई, भारत के अगर भारत के खतरे की बात की जाए, थ्रेट का मतलब यहाँ पर खतरे से मतलब है भारत के खतरे के मद्देनजर रखते हुए कि बॉर्डर पर अब क्या हो गया, नाउ इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टू फ्रंट सिचुएशन। कि भारत के खतरे के मद्देनजर बॉर्डर पर अब दो सामने की स्थिति पैदा हो सामने की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उनके पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। कहीं ना कहीं दो सिचुएशन को इंडिया फेस करने वाला है। तो इंडियाज थ्रेट मैट्रिक्स, थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। नाउ इंक्लूड कि भाई इंडिया को जो खतरा है, जो मैट्रिक्स में है, वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, वो दो सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है वो दो सिचुएशन में पहुंच गया है। एक तो आप जानते हैं पाकिस्तान से है ना बार बार सीज फायर हो रहा है। और चाइना से क्या हो रहा है? चाइना से भी बार बार जो है हमारे यहाँ की जो आर्मी है उनके साथ कई बार आप लोग जानते हैं टकराव हो गया है ना। तो उन्हीं दो सिचुएशन की बात कर रहा है कि इंडिया अब एक ऐसे मूड में पहुंच गया है, एक ऐसे मोड में है वो, कि दो सिचुएशन को वो लगातार जो है ना फेस करने की पॉसिबिलिटी बन रही है विद अ सीरीज ऑफ सीज फायर वायलेशंस। एक जो सीरीज चली आ रही है सीज फायर वायलेशंस की, वायलेशंस मतलब हिंसा की, बार बार जो चाइना है बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है। ये आपने देखा होगा इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट था, बार बार आप लोग सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, है ना, कि पाकिस्तान आर्मी बार बार उसका क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है, बार बार भैया वो फायरिंग करती है। तो इसको देखो, उसने कहा है कि एक सीरीज बन गई है, कहीं ना कहीं बार बार वो चीजें चली आ रही है। आ सीरीज ऑफ सीज फायरिंग वायलेशंस बाय पाकिस्तान आर्मी दैट टारगेटेड, जिसने भैया टारगेट किया था किसको? सिविलियंस को। सिविलियंस होते हैं आम नागरिक। एंड हैवी आर्टिलरी बाय फायर बाय इंडिया। और फिर क्या हुआ? एक हैवी आर्टिलरी हुई। आर्टिलरी का मतलब है भैया जो तोप है, जो बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, जो बड़ी बड़ी गन्स होती हैं। एक हैवी आर्टिलरी फायर हुआ किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ये तोप से जो है फायरिंग की गई, बड़ी बड़ी गन से फायरिंग की गई, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी ने क्या किया था? टारगेट किया था सिविलियंस को। ओके। एंड हैवी आर्टिलरी बाय इंडिया। द एलओसी इज वंस अगेन, कि एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप सब लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, जो नियंत्रण रेखा है उसका नाम है एलओसी। इज वंस अगेन ऑन द बॉइल, कि हम फिर वो दोबारा किस पर है? बॉइल पर है। फिर वो वापस कहीं ना कहीं एक इशू, एक हॉट टॉपिक पर है। फिर चीजों में तनाव बना हुआ है। 6 सिविलियंस, 6 आम नागरिक एंड 4 इंडियन आर्मी पर्सनल। अब यहाँ पर देखिए, पर्सनल का मतलब है कर्मचारी। एक होता है पर्सनल, जो आप पर्सनल वर्क करते हैं कि मुझे आए, आपका जो व्यक्तिगत होता है, लेकिन यहाँ PERSONNEL है। तो कह रहे हैं कि 4 भारतीय आर्मी के जो कर्मचारी हैं, सैनिक कहिए, एंड ए बीएसएफ जवान, और एक बीएसएफ जवान वर किल्ड इन द फायरिंग। वो मारा गया था किसमें? फायरिंग में। फ्रॉम पाकिस्तान अक्रॉस द 3 सेक्टर्स। जो पाकिस्तान के द्वारा हुई थी भाई, कहाँ पर? 3 सेक्टर्स में। पाकिस्तान अक्रॉस 3 सेक्टर्स एंड, ठीक है ना। तो क्या कहा है कि भाई एक 6 सिविलियंस, 6 आम नागरिक और 4 क्या?
इंडियन आर्मी कर्मचारी और एक बीएसएफ जवान जो है मारा गया, जो 3 सेक्टर्स में हुई है पाकिस्तान के द्वारा। एंड ऑफिशियल पाकिस्तानी, देखिए क्या बोल रहे हैं, मीडिया सेट, जो पाकिस्तान की जो मीडिया है, ऑफिशियल पाकिस्तानी मीडिया सेट वन, जो ऑफिशियल है, क्या ना, पाकिस्तानी मीडिया से क्या कहा है उन्होंने, वन पाकिस्तानी सोल्जर। देखिए ऑफिशियल का मतलब है कर्मचारी, एक जो कर्मचारी है ऑफिशियल पाकिस्तानी सेट, पाकिस्तानी मीडिया उसने उन्होंने क्या कहा है कि एक पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी सोल्जर एंड 5 सिविलियंस, 5 कौन सिविलियंस वर किल्ड, वो मारे गए थे बाय इंडियन क्रॉस बॉर्डर सैनिक, कि जो इंडिया से जो है ना सेलिंग हुई है, जो गोलाबारी हुई है। आई होप सो यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं राइटर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो गोलाबारी हुई है उसमें 6 सिविलियन मारे गए और 4 जो है इंडियन आर्मी के जो कर्मचारी मारे गए और बीएसएफ जवान मारा गया, जो पाकिस्तान से फायरिंग हुई है 3 सेक्टर्स में। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो ऑफिशियल है कि पाकिस्तानी मीडिया को उसने कहा कि एक पाकिस्तानी सोल्जर और 5 सिविलियंस जो है मारे गए, जो सेलिंग हुआ है, जो गोलाबारी हुआ है किसकी तरफ से, इंडिया की तरफ से। द गवर्नमेंट एक्यूज्ड, गवर्नमेंट ने आरोप लगाया है पाकिस्तान ऑफ फायरिंग, पाकिस्तान की जो फायरिंग हो रही है एज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग कवर, कि पाकिस्तान की जो फायरिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, वो ये बताना चाह रहा है कि एक एक जो वे है वो ये वे है कि वो क्या कर रहे थे, टेररिस्ट को कवर दे रहे थे, प्रोवाइडिंग कवर फॉर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेटिंग, इन्फिल्ट्रेटिंग का मतलब घुसना, जब आप जबरदस्ती कहीं पर चोरी छिपे घुसते हैं, कि जो आतंकवादी है वो कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुस रहे थे, और वो जो अ, अ, पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्हें कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, कवर कर रही थी। किसने कहा है, गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने कहा है इनटू इंडिया, कि इंडिया में कोशिश कर रहे थे इन्फिल्ट्रेट करने की। अब देखिए इन्फिल्ट्रेट के साथ इनटू ही आता है, इन्फिल्ट के साथ आप टू परिपोषण नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनटू। बिफोर द विंटर सीजन विंटर स्नो क्लोजेस द पासेस, इससे भाई जो विंटर है, जो सर्दी है, विंटर स्नो जो है वो क्लोज करे किसको, रास्तों को और अंडरग्राउंड रूटीन को, कि उससे पहले ही भाई अंडरग्राउंड रूटीन बंद हो जाए या रास्ते बंद हो जाए स्नो की वजह से, तो जो टेररिस्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ओके दोस्तों, तो जो पाकिस्तान की आर्मी है वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट को कवर कर रही थी, घुसने में मदद कर रही थी, तो इस चक्कर में क्या हुआ, फायरिंग हुआ है, वो कवर दे रही थी। एंड इशूड ए एंड इशूड ए और देखिए क्या बात कर रहे हैं, एंड इशूड ए डिमाचे टू पाकिस्तान टॉप डिप्लोमेट इन दिल्ली on Saturday, decrying the coordinating firing along the length of the LOC using heavy caliber weapons including artillery and mortar। देखिए क्या बात कर रहा है कि इस ये जो सब घटना हुई है, इस घटना में क्या हुआ है, इशूड ए डिमाचे की एक कार्रवाई जो है ना कर दी गई है, इसके ऊपर पाकिस्तान के जो टॉप डिप्लोमेट है जो दिल्ली में बैठे हैं, पाकिस्तान के जो दूत है कहिए या डिप्लोमेट जो है ना, टॉप डिप्लोमेट की बात कर रहा है, जो कहाँ पर है, दिल्ली में है, सैटरडे को डिक्राइम करते हुए, बुराई करते हुए, निंदा करते हुए, ये जो कोऑर्डिनेटिंग फायरिंग हुई है, ये जो आर्मी ने, चाइना सॉरी पाकिस्तान की जो आर्मी ने कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट किया है, ठीक है, किसको, टेररिस्ट को, कोऑर्डिनेटिंग फायरिंग में अलोंग द एलओसी, एलओसी पर जो हुआ है यूजिंग हैवी कैलिबर वेपन्स, जो हैवी कैलिबर वेपन्स यूज हुए हैं, जिसमें क्या था भाई, इंक्लूडिंग आर्टिलरी, तोप वगैरह से जिसमें फायरिंग की गई थी, और मोर्टार से, मोर्टार दागे गए थे, बम वगैरह ना, कोई हल्की हल्की फायरिंग नहीं हुई है सैटरडे को, ठीक है ना, काफी अच्छी फायरिंग, अच्छी खासी फायरिंग की गई है, ठीक है, जो इंडिया की तरफ से भी हुई है पहले, जो है जब पाकिस्तान की वजह से और फिर इंडिया, दोनों की तरफ से भी फायरिंग हुई है ऑन इंडियन सिविलियन, किस पर, ऑन इंडियन सिविलियंस पर, देखिए बाय द पाकिस्तान आर्मी, राइटर कह रहा है कहीं ना कहीं कि जो फायरिंग हुई है वो इंडियन सिविलियंस पर हुई है, ठीक है ना। आइए लेट अस सी, और किसने की है, पाकिस्तानी आर्मी ने की है। आगे चलते हैं, देखिए द टेम्परेचर हैज बीन फर्दर रेज्ड बाय पॉलिटिकल वर्ड्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, कह रहे ये जो सब चीजें हुई ना, ये जो इतना हाई टेम्परेचर हो गया है, जो इतना बॉइल हो गया है, चीजों को लेकर इतना उफान आ गया है, कि कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी बढ़ गई है ना, ये जो टेम्परेचर जो है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है पॉलिटिकल वर्ड से, ये जो है ना
क्रिएट हुआ है। अब पॉलिटिकल वर्ड कौन से, कि भाई जो नेता है यहाँ के, वहाँ के जो नेता है, यहाँ के नेता वहाँ के नेताओं पर क्या है, पॉलिटिकल वर्ड्स जो है ना यूज किए गए हैं हाईएस्ट लेवल से। अब हाईएस्ट लेवल देखिए किसकी बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इसने जो टारगेट किया है राइटर ने, हाईएस्ट लेवल बात कर रहा है कहीं ना कहीं आपके पीएम की बात कर रहा है। आप सब लोग जानते हैं आपके पीएम जो है कई सालों से, 6-7 ईयर से, देखिए 7 दीपावली थी उनकी, वो हर बार जाकर सैनिकों के साथ जो दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। तो आपके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भाई एक स्पीच दी थी, किसको लेकर, पाकिस्तान को लेकर और चाइना को लेकर, बिना बोले हुए। तो आगे उसी की बात करते हैं कि पॉलिटिकल वर्ड से जो हाईएस्ट लेवल से जो पॉलिटिकल वर्ड आए हैं, है ना, जो नेताओं ने यूज किए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच, देखिए यहाँ पर बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, उनकी जो स्पीच थी, एज ही स्टूड, वो खड़े हुए थे कहाँ पर, अटॉफ अ टैंक ड्यूरिंग दीपावली विजिट। जो दीपावली विजिट वो करने गए थे, घूमने गए थे लोंगेवाला में, लोंगेवाला पोस्ट में, तो वहां पर उन्होंने एक टैंक के तोप से, है ना, टैंक की टैंक के टोप से ही उन्होंने क्या कहा, वार्नेड ऑफ ए प्रचंड जवाब, चेतावनी दी थी प्रचंड जवाब में, है ना, और फियर्स रिप्लाई, एक भयानक रिप्लाई देते हुए। आप सब लोग जानते हैं भैया लोंगे वाले पोस्ट में जो है ना, नरेंद्र मोदी जी दीपावली सेलिब्रेट करने के, और वहीं से उन्होंने टॉप से ही उन्होंने पाकिस्तान को एक चेतावनी दी थी, एंड क्रिटिसाइज्ड, और क्रिटिसाइज किया था, बुराई की थी, निंदा। क्रिटिसाइज का मतलब कहीं ना कहीं निंदा करना होता है चाइना के एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट की, कि चाइना का जो भैया विस्तारवादी माइंड है, विस्तारवादी नीति है। आप देख रहे हैं भाई चाइना के बारे में हम ही लोग नहीं, या चाइना जो है ना एक विस्तारवादी नीति है, हमें से कहीं ना कहीं जो भी जिस भी कंट्री की लैंड जो है ना उसको मिल जाती है, वो फंसा लेता है उस पर, ना क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन करना चाहता है अपनी कंट्री के, हमेशा वो एक्सपेंशन मूड में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाहता है कि इंडिया, चाहे वो नेपाल हो, जितने भी आसपास के उसके नेबर कंट्रीज हैं, तो सबको क्या करना चाहता है, अपनी जो लैंड है उसको वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव मोड में रहता है, विस्तारवादी नीति पर काम करता है। तो एल्बिएट यद्यपि विदाउट नेमिंग, कह रहे कि जो आपकी जो नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था चाइना के एक्सपेंशनिस्ट माइंड को, बिना नाम लिए हुए, बिना किसी का भी नाम लिए हुए, नेबर कंट्री का नाम लिए हुए। और काफी घंटों बाद क्या हुआ, 8 लीटर बाद, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने ट्वीट किया था दैट देयर शुड बी नो डाउट ऑफ पाकिस्तान एबिलिटी। देखो उन्होंने क्या कहा, कि पाकिस्तान की जो एबिलिटी है, किसी को भी, देयर शुड बी नो डाउट, कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एंड नेशनल रिजोल्व टू डिफेंड इट्स बॉर्डर, कि भैया वो उसके जो नेशनल के जो मुद्दे हैं, वो खुद उन्हें रिजोल्व कर लेगा, और अपने बॉर्डर को डिफेंड करना खुद जानता है। ये किसने कमेंट किया, कुछ घंटों बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट किया कि जो इंडिया है उसके बाद खुद की एबिलिटी है कि वो अपनी कंट्री को डिफेंड कर लेगा, अपने बॉर्डर को डिफेंड कर लेगा, और अपने जो बॉर्डर को लेकर जितने भी डाउट्स हैं उनको खुद रिजोल्व करेगा। किसी को भी इस बात पर डाउट नहीं होना चाहिए, वो खुद कैपेबल है। पाकिस्तान का जो असोल्ट है, जो आक्रमण है एलओसी को लेकर, वाज फॉलोड बाय एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया ऑन टेरर। देखिए क्या बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान का जो असोल्ट है, आक्रमण है एलओसी को लेकर, फॉलो किया गया, वाज फॉलोड बाय, मतलब उसमें कहीं ना कहीं जो एलिगेशंस लगाए गए वो इंडिया के अगेंस्ट हैं, कि इंडिया ने कहीं ना कहीं टेरर को लेकर, कि इंडिया ने कहीं ना कहीं वो जो पाकिस्तान ने आक्रमण किया है एलओसी को लेकर, कि इंडिया ने कहीं ना कहीं टेरर को जो है ना, टेरर को फैलाया। ये वापस जो है आप देखिए, पाकिस्तान जो है इंडिया को ही बोल रहा है कि टेरर को बढ़ावा दिया है, कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दिया, इन अ न्यू डिप्लोमेटिक टैक्टिक। वो कहीं ना कहीं एक नई जो है रणनीति अपना रहा है, एक राजनीतिक टैक्टिक अपना रहा है। इसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी appeared at a press conference along with Pakistan's military spokesperson। उन्होंने एक महमूद कुरैशी ने भैया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ, पाकिस्तानी मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन थे। स्पोक्स पर्सन क्या होता है, स्पोक्स पर्सन भैया वो पर्सन होता है जो किसी भी पार्टी को या मिलिट्री के बिहाफ पर बोलता है। ये उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्लेमिंग टू हैव अ, ये क्लेम करते हुए, a dossier on Indian involvement in terror attack inside Pakistan,
कि पाकिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ है कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, इसको लेकर डोसियर को लेकर। डोसियर क्या है भैया? ये एक कहीं ना कहीं ये एक डोसियर जो है एक समझौता है, एक फाइल है दैट ही सेट प्राइमरी टारगेटेड। उन्होंने प्राइमरी जो टारगेट किया है, जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सीईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चल रहा है, तो चाइना का जो प्रोजेक्ट चल रहा है डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं किसमें, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी ये चाइना जो है ना क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के साथ महमूद कुरैशी ने क्या कहा है, डोसियर को लेकर जो है बताया है कि ये टेरर अटैक था किसमें, पाकिस्तान में। इंडिया टर्म द प्रेस कॉन्फ्रेंस इफुटाइल, और इंडिया ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोला है कि एक फुटाइल एंटी इंडिया प्रोपगंडा है कि भाई जो पाकिस्तान के महमूद कुरैशी बोल रहे हैं मिलिट्री स्पोक्स पर्सन के साथ, ठीक है ना, टेरर अटैक को लेकर कि भाई इंडिया का टेरर अटैक है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में जो है ना इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, जो ये अटैक हुआ है तो ये इसकी वजह से हुआ है, सीपीईसी की वजह से जो है ना ये अटैक किया गया है। और ये कहीं ना कहीं अब जो इंडिया ने क्या कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये फालतू का प्रोपगंडा है एंड सेड द चार्जेस वर फैब्रिकेटेड। ये कहीं ना कहीं जो चार्जेस लगाए, ये आरोप लगाए हैं गए हैं, पाकिस्तान ने जो ये आरोप लगाए, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। ये जो चार्जेस हैं, ये जो आरोप लगाए गए हैं, एक मनगढ़ंत कहानी। भाई देखते हैं द प्रेजेंट सिचुएशन एट द एलओसी। भाई जो प्रेजेंट सिचुएशन है किस पर, एलएसी पर, कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड, उसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। देखिए कैन के साथ थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। कैन के साथ जो बी है और क्या है, थर्ड फॉर्म, उसको भैया जो स्थिति है उसको सामान्य नहीं किया जा सकता, एंड मस्ट बी टेकन सीरियसली। उसको क्या लेना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए। मस्ट, मस्ट मतलब जरूर सीरियसली लेना चाहिए। आर्मी ऑफिशियल्स, या आर्मी के जो अधिकारी है नवसे, वो ये कहते हैं 2020 has seen the highest level, इसको भैया एक हाईएस्ट लेवल पर देखा गया है। फायरिंग मतलब 2020 में सबसे ज्यादा फायरिंग हुई है सिंस द 2003, कब से, 2003 से भी। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट, जब से इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर, बॉर्डर को लेकर जो सीज फायर एग्रीमेंट बना हुआ है, तब से लेकर अब तक 2020 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया फायरिंग विद अ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 4052 सीज फायर वायलेशंस, कि 4052 जो है ना सीज फायर वायलेशंस हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, बाई पाकिस्तान सिंस जनवरी से। तो देखिए भाई जनवरी से लेकर 4052 सीज फायर हो गया है, हिंसक घटनाएं हुई हैं इसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान इंटेंशंस, पाकिस्तान का जो इरादा है वो ये है, आर टू प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, कि वो इंडिया को उकसाए। इंडिया अहेड ऑफ its 2-year plan at the UN Security Council from जनवरी 2021, जो 2021 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होने वाली है, कि आगे आने वाले जो 2 साल है, जो टर्म है, कि उसको पाकिस्तान का इरादा यह है कि वो इंडिया को उसके लिए उकसाए। क्यों उकसाना चाहता है, देखिए जरा। 2 ईयर जो आगे की टर्म है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021 से जो होने वाले, एज वेल एज टू, और वो क्या चाहता है, रेकअप करना चाहता है ट्रबल को। ट्रबल को रेकअप का मतलब होता है बढ़ाना। बिफोर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिव्यू इन फरवरी, कि फरवरी में क्या होना है, जो फाइनेंशियल FATP होना है, उसका गठन होना है भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ठीक है ना। तो उससे पहले पहले वो क्या करना चाहता है, इंडिया भारत को उकसाना चाहता है, ठीक है ना। एक भारत के सामने एक ट्रबल जो है ना क्रिएट करना चाहता है, ठीक है ना, बाय नेमिंग द सीपीसी, जिसका नाम क्या है, सीपीसी। पाकिस्तान ऑल्सो अपियर, पाकिस्तान ये भी चाहता है, अपियर्स टू वांट टू फर्दर स्ट्रे, वो चाहता है कि और आगे भी तनाव हो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में।
इंडिया चाइना रिलेशंस दैट हैव अंडरगोन, जो पहले से मतलब किसमें है भैया, तनाव में है। अंडरगोन का मतलब यहाँ पर जो पहले से भैया कैसे रिलेशन में फंस गए हैं। आप देख रहे हैं इंडिया के साथ चाइना के साथ जो आर्मी है, वहाँ की जो पीएलए है, इंडिया चाइना आर्मी के साथ साथ जो चाइना आर्मी इंडिया आर्मी के साथ बार बार जो है वो झगड़ रहे हैं ना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पिछले 1 ईयर में कुछ जो है एलएसी पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है। व्हाट फॉरेन सेक्रेटरी, जो हमारे फॉरेन सचिव हैं हर्ष श्रृंगला कॉल इट देयर, उसको क्या कहते हैं कि सबसे एक वर्स्ट क्राइसिस है। ये जो सिचुएशन है बहुत बुरी सिचुएशन है, एक बहुत बड़ा संकट संकट है। ये वर्स्ट कह रहा है, सबसे बुरी स्थिति में है। कब से लेकर 1962 से अब। आप लोग जानते हैं 1962 में इंडिया का जो है ना वॉर हुआ था चाइना के साथ, तो तब से लेकर जो फॉरेन सचिव है हर्ष श्रृंगला वो ये कह रहे हैं कि बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है एज ए रिजल्ट ऑफ पीएलए अग्रेशन। कि भाई देखिए पीएलए का जो अग्रेशन है, उनका जो आक्रामक रूप है, किसको लेकर, एलएसी को लेकर लद्दाख में। और क्या है, एक एट द स्टैंड ऑफ, और भैया हम एक ऐसे नतीजे पर हैं जिससे कोई रिजल्ट निकल कर आ ही नहीं रहा है। स्टैंड ऑफ होता है एक ऐसा नतीजा जिससे कोई आउटकम हमें नहीं मिल रहा है। बार बार कमांडर लेवल की बैठक हो रही है लेकिन कोई भी रिजल्ट बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। तो भैया जो आपके हर्ष श्रृंगला है तो कह रहे हैं ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, लेट अस सी, आगे देखते हैं। स्टडीड विद एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब है जब हम किसी चीज को बड़ी गहराई से अध्ययन करते हैं। एक स्टडी हुई है बहुत गहराई से ना, विद द एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब लिख लीजिएगा बहुत गहराई से कहिए, या यूं कह सकते हैं गाइस गहराई से जो शत्रुता है। एक स्टडी में, स्टडी विद, एक स्टडी सामने लेकर आई है पाकिस्तान के द्वारा जो है ना, एक गहरी शत्रुता जो है और गहरी होती जा रही है इस समय। इट शुड बी एविडेंट, और ये क्लियर है दैट कि इंडिया थ्रेट मैट्रिक्स, कि इंडिया में जो खतरा है, इंडिया का जो खतरा है, मैट्रिक्स मतलब वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इंक्लूड्स द वेरी रियल पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू फ्रंट सिचुएशन। कि भैया वो एकदम आगे की दो सिचुएशन को क्या है फेस कर रहा है। उसमें दो खतरे हैं, एक चाइना को लेकर बात कर रहे हैं, भी चाइना जो है आर्मी पर जो है अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, बार बार एक अग्रेसिव मूड में आ रहा है। और इंडिया पाकिस्तान का आप लोग जानते हैं बार बार जो है क्या टेररिस्ट जो है ना घुसने की कोशिश करते हैं बॉर्डर के थ्रू। तो इन दोनों जो है ना खतरे को उसने कहा है कि भाई दो खतरे हैं और एक रियल खतरे हैं, रियल पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, वेयर द आर्मी विल बी इंगेज, और जहां पर जो आर्मी है उसको इंगेज किया जाएगा एट द एलएसी, और सॉरी एलओसी एंड एलएसी। भाई एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो इंडिया चाइना से सीमा को साझा करता है उसको एलएसी बोला जाता है, और इंडिया भारत से जो सीमा साझा करता है भैया उसको एलओसी बोला जाता है। कि साइमल्टेनियसली देखिए लगातार मतलब एक साथ एलओसी पर भी इंगेज किया जाएगा और कहां पर, एलएसी पर भी, अलोंग विद ए पॉसिबल स्पाइक इन टेररिस्ट एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि भैया संभवतः जो है स्पाइक बढ़ रही है। स्पाइक का मतलब बढ़ना, टेररिस्ट एक्टिविटी जो बढ़ रही है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए कहीं ना कहीं जो बात कर रहा था राइटर आज का जो एडिटोरियल था वो दो चीजों को लेकर जो है हम लोग फेस कर रहे हैं, दो खतरे को लेकर फेस कर रहे हैं, एक पाकिस्तान को लेकर और किसको, एक चाइना को लेकर। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हुई होंगी। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।